काकभूषुंडी जी बोले कि क्या जिसके पास पारस मणि हो वो कभी दरिद्र रह सकता है? अरे जो खुद ही इतना बड़ा ज्ञानी है वो कैसे ऐसी गलतियां कर सकता है? उन मुनि ने मुझे श्राप तो दिया, पर ना तो मेरे मन में उनके लिए कुछ था, ना असल में उनके मन में मेरे लिए कुछ था। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वो मेरी परीक्षा ही ले रहे थे, और इसीलिए राम जी ने उस पल के लिए उनकी बुद्धि थोड़ी भोली कर दी। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 112-13 पे हैं। तो अब जब ये सब हुआ, मैंने मुनि को कोई दोष नहीं दिया। मैं तो हर्षित था कि राम जी की भक्ति है, इसे को पाने का एक मार्ग नहीं मिला, दूसरा मार्ग पालूंगा। परंतु जैसे ही मुनि को रियलाइज हुआ, वो तुरंत बार बार मुझसे क्षमा कहने लगे कि तुम्हारे मन में ये राम भक्ति देख करके मेरा हृदय पिघल चुका है। आओ मैं तुम्हें राम जी का वो ज्ञान देता हूँ जो अभी तक गुप्त रहा है, जो शिव जी ने मुझे दिया था। और तब उन्होंने बिठा करके मुझे रामचरितमानस सुनाई और एक राम मंत्र दिया जो बाल रूप वाले रामचंद्र जी को प्रिय है और उनकी ही छवि बार बार आपके मन में ला कर देता है। ऐसा मंत्र जिसे राम जी के बाल रूप की प्राप्ति की जा सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसी अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई थी। मैं हमेशा उसका जप करने लगा। अब वो जो मुनि थे उन्होंने मुझे कहा कि राम जी की भक्ति हर किसी को दी नहीं जाती है, ये तभी दी जाती है जब किसी के मन में प्रगाढ़ प्रेम हो, और उसी को देखने के लिए ये सब करना पड़ा। अब जब उन्होंने देख लिया, उसके बाद कुछ समय मैं उनके साथ रहा। फिर उन्होंने मुझे वर दिया कि जहाँ पर भी मैं वास करूंगा राम जी की कथा करूंगा, और वो जो जहाँ पर मैं आश्रम बनाऊंगा वहां से दूर दूर तक, योजनों तक ऐसा माहौल रहेगा कि वहां पर माया कभी प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये उसके लिए रूल बन गया। माया, मोह, क्रोध, मत मत्सर कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा। सब जगह बस राममय वातावरण रहेगा। और ऐसे ही ये सब चलता रहा। मैं राम जी की कथा करता रहा और सब लोग इसका आनंद उठाते रहे। वो कथा मेरे मन में बसती चली गई और ऐसे ही सब कुछ मेरे लिए राममय हो गया।